द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जानने पाएं। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सूनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता न था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय उस सूने घर में अकेला आएगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग भी उसकी सहायता में आएंगे, तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। कीचक और उसके भाइयों का वध और राजा का सैरंध्री को संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह मृग की घात में बैठा रहता है। इस समय पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज धजकर नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उस समय वह भवन सब ओर अंधकार से व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही मौजूद था और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए था। दुर्मति कीचक भी वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराकर कहा, सुभ्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है, वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, तथा मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न, सैकड़ों दासियों से सेवित, रूप लावण्यमय रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्रियों से सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती है कि आपके समान सुंदर, वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और उससे हंसकर कहने लगे, रे पापी, तू पर्वत के समान बड़े डील डौल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है। उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसलूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सैरंध्री बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बिताएंगे। तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुम्फित केश पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था, उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में
परस्पर बाहु युद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे। उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झंझोड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे। इस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को मारने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे। इससे वह भवन बार-बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। अब कीचक फूटे हुए नगारे के समान जोर-जोर से डकारने और उनकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घोंटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आईं, तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़कर उसे मांस का लोंदा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली, जरा यहाँ आकर देखो तो इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, भीरू, जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। इस प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले आए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई। उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो, वह कीचक पड़ा हुआ है। मेरे पति गंधर्वों ने उसकी यह गति की है। तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही। द्रौपदी की यह बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्रों चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उसे बिना हाथ पांव का देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई। उसे उस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेरकर विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल कर रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूरी पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन उपकीचकों ने कहा, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए। इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है, अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है। कामासक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, कीचक की मृत्यु सैरंध्री के ही कारण हुई है, अतः हम इसे कीचक के साथ ही जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दे दीजिए।
राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। बस उपकीचकों ने भय से अचेत हुई कमल नयनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले। कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला कर कहने लगी, जय जयंत विजय जयतसेन और जयद्वल मेरी टेर सुने। ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता है और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाय, ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं।